स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पद परिचय प्रकरण लगातार चल रहा है। आज भी हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज का पहला उदाहरण है राम ने रावण को मारा। रेखांकित पद है इसमें, राम ने रावण को और मारा। सबसे पहले हमने पद परिचय किया राम ने का। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। ऐसे उदाहरण आपको बार बार समझाए जा चुके हैं। दूसरा उदाहरण आता है रावण को। रावण भी किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। यहाँ देखिए कारक बदल गया है क्योंकि वे को विभक्ति, और को विभक्ति किसकी होती है? कर्म कारक की होती है। ठीक है। अब लास्ट रेखांकित पद है इस वाक्य का मारा। मारा क्या है? इसकी मूल क्रिया क्या है? मारना। ठीक है। तो मारा क्रिया है, कौन सी क्रिया करे इसमें? आक्रमक करे या सक्रमक? देखिए, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब कर्म कारक की प्रधानता है, और जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सी क्रिया होती है? सक्रमक क्रिया होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सक्रमक क्रिया, पुल्लिंग। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग क्या होगी इसकी? मारी। और एक वचन, काल कौन सा था इसमें? भूतकाल है, क्योंकि कार्य किया जा चुका है। दूसरा उदाहरण है मोहिनी बाजार जाएगी और पुस्तक लाएगी। इसमें रेखांकित पद है जाएगी, लाएगी। जाएगी, जाएगी का मतलब जाना, और लाएगी का मतलब क्या है? लाना। मूल क्रिया इसकी लाना है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आक्रमक करें या सक्रमक करें? मोहिनी बाजार जाएगी। मोहिनी किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब करता है, और जाएगी क्या है? जाना क्रिया है। बाजार कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती या कर्म नहीं पाया जाता, वह कौन सी क्रिया कहलाती है? आक्रमक क्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें आक्रमक क्रिया है। जाएगी स्त्रीलिंग है क्योंकि मोहिनी के साथ आई है, और एक वचन। और काल कौन सा हो जाएगा इसमें? भविष्यकाल, क्योंकि आने वाले समय में कार्य किया जाएगा, क्रिया संपन्न होगी, तो कौन सा काल हो जाएगा? भविष्यकाल। अब क्या है? लाएगी। अब इसमें कौन सी क्रिया? इसमें भी आक्रमक करेगा? ठीक है, नहीं। इसमें कौन सी क्रिया की जाएगी? सक्रमक क्रिया, क्योंकि देखिए क्या लाएगी? पुस्तक लाएगी। पुस्तक इसमें क्या है? कर्म है, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सी क्रिया मानी जाती है? सक्रमक क्रिया मानी जाती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देखो नाम तो दोनों समान से हैं कि दोनों में आक्रमक कर लें, लेकिन यहाँ यह गलत हो जाएगा। यह कौन सी क्रिया है? सक्रमक क्रिया है। वही स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और काल कौन सा हो जाएगा? वही भविष्यकाल है। इसी प्रकार आज का तीसरा उदाहरण है हाय तुम कहाँ चले गए। ये अलग उदाहरण है। ऐसा उदाहरण आपको पहले समझाया नहीं है, ध्यान से समझेंगे। रेखांकित पद है हाय और कहाँ। देखिए, हाय जो रेखांकित पद है ये दुख का सूचक होता है, ये क्लेश सूचक भी होता है, शोक सूचक भी होता है। हाय शब्द से किसी दुख का एहसास होता है, किसी शोक का एहसास होता है। ये सब विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत माने जाते हैं। देखिए, विस्मयादिबोधक अव्यय क्या होता है? जिसमें हर्ष, शोक, घृणा और नफरत, ठीक है, आदि, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, तो वहाँ कौन सा अव्यय होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय। यदि खुशी का भाव प्रकट होगा तो भी हम पहला बिंदु विस्मयादिबोधक अव्यय का ही लिखेंगे। दुख का भाव प्रकट होता है तो भी पहला बिंदु विस्मयादिबोधक अव्यय का ही लिखेंगे। घृणा और आश्चर्य, विस्मय का भाव प्रकट होगा तो भी पहला बिंदु किसका लिखेंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय का। दूसरा बिंदु जो होता है वो सबका क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो यह हाय रेखांकित पद है विस्मयादिबोधक अव्यय। कहने का मतलब ये सामान्य सब में प्रयुक्त होगा। और दूसरा बिंदु इसका बनेगा दुख सूचक शब्द है, या ये कह सकते हैं शोक सूचक शब्द है, या ये भी कह सकते हैं कि क्लेश सूचक क्या है? ये शब्द है। ठीक है। दूसरा रेखांकित पद है कहाँ। कहाँ चले गए, मतलब किसी स्थान के लिए आया। ये किसके लिए आया? किसी स्थान के लिए। कोई अपने से क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये। कहाँ स्थान का बोध करवाता है तो किसके अंतर्गत आता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो पहला बिंदु है जो स्थान का, जगह का बोध करवाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका दूसरा बिंदु क्या बनेगा? ये किसकी विशेषता बताता है? चले की, चले का मतलब चलना। इसकी मूल क्रिया क्या है? चलना। ठीक है, तो चलना क्रिया की क्या बताता है? ये विशेषता। इसी प्रकार का अगला उदाहरण है बालक धीरे चलने लगा और युवक तेज दौड़ा। इसमें रेखांकित पद है धीरे और तेज। देखिए, ध्यान से देखिए, कौन चल रहा है? धीरे, बालक। ये तो हो गया कर्ता। ये क्या है? चलना। कैसे चल रहा है? धीरे चल रहा है। ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक है, धीरे तेज जो भी है ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता। और
क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अवयव होते हैं, शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहला बिंदु है क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि रीति क्रिया की विशेषता बता रहे, क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, क्रिया के संपन्न होने का ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है। रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। तो पहला बिंदु इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ आपको पहले भी बता रखा है, चलना क्रिया की क्या बताता है? विशेषता। इसी प्रकार तेज है, तेज दौड़ा, दौड़ा क्रिया, और कैसे दौड़ रहा है? तेज। ये भी दौड़ना क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये भी क्या कहलाएगा? सेम है ये दोनों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और दौड़ना क्रिया की क्या बताता है? ये विशेषता। पांचवा उदाहरण है, इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र है। रेखांकित पद है संदूक और 4। संदूक है किसी जाति वर्ग का बोध करवाता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और लिंग है इसमें स्त्रीलिंग, और एक वचन। कारक इसमें देखिए ध्यान से, संबंध कारक है, क्योंकि संदूक के भीतर का, के, की विभक्ति कारक चिन्ह किस कारक के माने गए हैं? संबंध कारक के। ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक। उसके बाद आता है 4। 4 संख्या का बोध करवाता है, तो ये विशेषण शब्द है। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जो किसी भी संख्या का क्या करवाता हो? बोध। संख्यावाचक विशेषण, और विशेषण में एक बिंदु किसका होता है? विशेष्य का होता है। अब किसकी संख्या का बोध करवाता है? पुस्तकी, ठीक है, तो इसका विशेष्य क्या कहलाएगा? पुस्तकी। 4 है, संख्यावाचक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? पुस्तकी। लास्ट उदाहरण है, छी, इसे यहाँ से ले जाइए। रेखांकित पद इसमें छी और ले जाइए। देखिए, आपको पहले भी बताया जा रहा है कि किसी को किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से क्या है? नफरत है, घृणा है, ठीक है, उसको वो अच्छी नहीं लगती देखी हुई, फूटी आंख नहीं सुहाती, कहने का मतलब ये है। तो इसमें छी का क्या है? आपको पहले बताया जा चुका है कि विस्मयादिबोधक अव्यय कॉमन है, सामान्य है, जो सभी में आता है। दूसरा बिंदु जो होता है वो सब में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय किसका सूचक है? ये घृणा का सूचक है। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है? ले जाइए, जिसमें क्या है? आक्रामक क्रिया और एक वचन।